शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। आषाढ़ और उसकी छोटी 4 साल छोटी बहन श्रद्धा और उसके माता पिता, यह परिवार बहुत ही सुख और शांति से रह रहा था। उज्जैन नगर में रहने वाला यह परिवार, वहाँ पे माता आषाढ़ को बहुत ही संस्कार देने के लिए जब भी वो साथ में रहता था तभी वो आषाढ़ को कहती रहती कि पेड़ पौधों को हमें बिना कारण तोड़ना नहीं चाहिए। चींटियों को ध्यान रखकर चलते समय उनकी विराधना न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये मत करो, वो मत करो, ये हमेशा उसकी माता आषाढ़ को समझाती थी। तभी आषाढ़ के मन में जितना दिखाई देता था उसका समाधान उसे मिल जाता था, लेकिन जो नहीं दिखाई देता था उसे समझना, उसे समाधान करना, उसके जो तर्क होता था वो मान नहीं सकता था। इसलिए वो माता को कहता रहता था कि माता हमेशा तुम यह करो वह मत करो ये कहती रहती हो, लेकिन मुझे जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसे मैं मानूंगा। जो परोक्ष आप बात करते हो उसका समाधान मेरे पास नहीं होता है, उसे मैं मान नहीं सकता हूँ। लेकिन फिर भी माता उसे समझाने की कोशिश करती थी। 8 साल का जब हो जाता है तब अब माता पिता सोचते हैं उसे किसी कलाचार्य के पास भेजकर उसे सभी कला में निपुण करना चाहिए। आषाढ़ एक कलाचार्य के पास जाकर, वो बहुत ही बुद्धिमान और चतुर है, जल्दी से सभी कला सीख लेता है, निपुण बनता है। यहाँ पर उसकी बहन जो श्रद्धा है वह भी बहुत ही निपुण और विवेकशील, गुणशील और विनयी थी। दोनों जो भाई बहन थे उसमें भी बहुत ही प्यार स्नेह था। एक दूसरों के लिए जो भी परस्पर एक दूसरों का ध्यान रखना, एक दूसरों का आदर करना, ये सभी बातें उस परिवार में दिखाई दे रही थी। शुभ ऋणानुबंध से बंधा यह परिवार बहुत ही शांति और सुख से अपना जीवन बिता रहा था। दोनों बड़े हो रहे थे, माता पिता उनकी विवाह की बात सोचने लगे थे। ये जो आषाढ़ है उसका जन्म आषाढ़ महीने में होने के कारण उसका नाम आषाढ़ रखा गया था। और अब विवाह की बात होती है तो आषाढ़ का विवाह भी अच्छे ऐसे सुशील कन्या, जिसका नाम कहा जाता है कि चंद्रिका है, उसके साथ उसका विवाह हो जाता है। ये जो पत्नी है वो भी बहुत ही सुशील और संस्कारी है। परिवार में आने के बाद श्रद्धा और उसके भाभी के भी रिलेशन इतने शुभ हो जाते हैं कि दोनों एक जैसे फ्रेंड के समान ही, मित्र समान ही एक दूसरों का साथ दे रहे हैं, एक दूसरों की भावनाओं को समझ रहे हैं और अच्छे ऋणानुबंध से बंधे हैं। अब यहाँ पे श्रद्धा के विवाह की बात आती है तब आषाढ़ का एक सहपाठी यानी साथ में ही पढ़ने वाला चंद्र कुमार नाम का उसका ही मित्र, वो बहुत ही सौम्य, चंद्रमा के समान कहा जाता है, शीतल, सौम्य और सुंदर था। इसलिए आषाढ़ को अपनी बहन के लिए वो योग्य लगा और दोनों के विवाह की बात होती है और दोनों साइड से सम्मति मिलते ही दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद भी ये दोनों में, आषाढ़ और चंद्रकुमार में इतनी घनिष्ठ मैत्री थी कि आषाढ़ ज़्यादातर करके समय अपने ही मित्र के साथ बिताता था, उसके ही घर में उसका समय ज़्यादा व्यतीत होता था। दोनों में जो स्नेह था, मित्रता थी, वो घनिष्ठ होती ही जा रही थी। अब यहाँ पे अचानक एक दिन ऐसे बनता है कि श्रद्धा को ज्वर हो जाता है और उस ज्वर, वो साधारण ज्वर समझकर उसे पहले क्या कर लेती है, इतना ध्यान नहीं देती है, लेकिन वही ज्वर बाद में समझ में आता है क्योंकि उसने अपने शरीर में घर कर लिया है, घर में किसी को बताती नहीं है। और जब बताया गया तब समय बीतता गया। वैद्य ने कहा कि ये ज्वर ने उसके जो शरीर में है बहुत समय से घर कर लिया है और अचानक श्रद्धा की मृत्यु हो जाती है। श्रद्धा की मृत्यु के बाद आषाढ़ को इतना आघात लगता है और वो सोचने लगता है हम साथ में बड़े हुए, साथ में खेले, साथ में कूदे, साथ में पढ़े और अचानक कोई ऐसे जब छोड़ के जाता है तो उसके पीछे का कारण उसको समझ में नहीं आ रहा था। जैसे संयोग सुख का कारण होता है, अब एक ही व्यक्ति
हमें छोड़कर जल्दी क्यों चली गई? ये वियोग क्यों होता है? कोई हमसे बिछड़ क्यों जाता है? ये सभी प्रश्न अपने मन में रहते थे, लेकिन वो इस प्रश्न का उत्तर उसे कोई भी नहीं दे पाता था। उसे पता था, सभी जितना भी समझ में आता था उतना वो समाधान करने की कोशिश करता था। और इसमें और एक बात ऐसी बनी कि वही जो श्रद्धा का पति चंद्रकुमार है वो दूसरा विवाह कर लेता है, और दूसरा विवाह करने के बाद वो देखता है कि अभी तो मेरी बहन श्रद्धा उसके साथ भी इतना प्रेम और स्नेह से रह रहा था, लेकिन उसके मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी के साथ भी वैसे ही प्रेम और स्नेह से आनंदी और सुखी जीवन बिता रहा है। अब यहाँ पे उसे प्रश्न होता है कि ये ऋणानुबंध, ये संबंध, ये स्नेह, ये प्रेम इतना क्षणिक होता है कि किसी के जाने के बाद हम तुरंत ही उसको भूलकर हम दूसरे जो व्यक्ति है उसके भी प्रेम में हम पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे उसकी जो विचारधारा चलती रहती थी और वो बहुत ही चिंतित और बहुत उदास रहने लगा। सभी के समझाने पर वो समझ नहीं पाता था। उसे लगता था ये जो संसार है वो इतना स्वार्थी है, इतना क्षणिक है कि हम तुरंत ही भूल जाते हैं। अब यहाँ पे एक बार ऐसे होता है, उसका समाधान करे तो भी कौन करे? कोई भी उसके आसपास ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उनके प्रश्न का वो समाधान कर पाए। एक बार ऐसा बनता है कि उसी नगरी में शुभ संयोग बना और वहाँ पे आचार्य धर्मघोष पधारे। धर्मघोष आचार्य पधारने के बाद उसके जो मित्र है वह कहते हैं कि आषाढ़ा अपने ही नगरी में धर्मघोष आचार्य पधारे हैं, जो बहुत ही विद्वान हैं और सभी ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की साधना में बहुत ही परिपक्व है। हम उनके दर्शन करने जाएंगे। सभी दूसरे दिन आचार्य धर्मघोष के दर्शन सुनने और उनकी देशना सुनने जाते हैं। देशना सुनने के बाद आषाढ़ा बहुत ही प्रभावित हो जाता है और उसे लगता है कि मेरे मन में जो दुविधा चल रही है उस दुविधा का समाधान शायद ये गुरु कर सकते हैं। जैसे ही देशना समाप्त होती है, गुरु को वंदना करके आषाढ़ा पूछते हैं कि गुरुदेव, मेरे पास थोड़ी जो शंका है उसका संतोष मुझे लगता है मुझे आपसे मिलेगा। और वह प्रश्न पूछता है कि ये जो संयोग वियोग जीवन में आता है, ये सिलसिला कब से चलता है, क्यों चलता है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होगा? ये सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए। तभी गुरुदेव कहते हैं, ये जो संयोग वियोग है, जब तक हम संसार एक दूसरों के स्नेह में, प्रेम में जो कर्म के बंद करते हैं, तब तक ये संसार चलता रहेगा। और इससे मुक्त होने का एक ही जो निराकरण है वह है हमें हमारे कर्म को डिलीट करना पड़ेगा। कर्मों से मुक्ति ही हमारे संसार की मुक्ति का कारण बन सकते हैं। और कर्मों से मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम क्या कर सकते हैं कि इसका एक ही उदाहरण, एकमात्र हेतु संयम तप साधना से ही हमारे कर्म की निर्जरा हम जल्दी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही कहा कि गुरुदेव को वापस से पूछते हैं कि किसी का संयोग होता है, किसी का वियोग होता है, कोई हमसे बिछड़ जाता है, लेकिन कोई बिछड़ जाने के बाद हम जल्दी इतना उसे कैसे भूल पाते हैं और हम दूसरे जगह पे यानी वहाँ पे ही अलग स्नेह प्रेम के संबंध जोड़ देते हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं ये संसार स्वार्थ का संसार है। यह जहाँ तक स्वार्थ हमारा हो जाता है तब तक हम दूसरों के प्रति प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। जैसे ही स्वार्थ पूर्ण हो जाता है, यहाँ पे कोई भी अपना अपने लिए नहीं होता है। और ये सब बात समझने के बाद अब संसार के प्रति उदासीनता आषाढ़ा की बढ़ने लगी है और वह सोचता है कि अब मुझे ऐसे विनाश या नश्वर संसार में रहने का कोई भी हेतु नहीं है। मुझे भी संयम धारण करके इस सभी चक्र से बाहर निकलना है। घर पर आकर
तीनों को बात अपने संयम भावना की बात वो कहता है, और वहाँ पे तीनों उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझता नहीं है। उसका जो निश्चय निर्धार हेतु समझने के बाद अब कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा है, और वह यहाँ पे धर्मघोष आचार्य के पास संयम ले लेता है। संयम लेने के बाद अब रोज का जीवन दिनचर्या में स्वाध्याय चल रहा है। उस स्वाध्याय में गुरुदेव 4 गति की बात कर रहे हैं, और जो आत्मा है 4 गति में भटकता रहता है। जब तक यह हम अपनी ही जो इच्छा है, आकांक्षा है, मोह है, इसके कारण 4 गति में हमें घूमना होता है। ये सभी बातें समझ में आ रही है, लेकिन एक बात जब गुरुदेव करते हैं तभी उनको समझ में आता है कि चलो नरक गति का भी हमने देख लिया। नरक गति का तो जो बात है वहाँ पे तो हमें जाना ही नहीं है, लेकिन 3 गति जो बताई गई है, मनुष्य और तिरंज को तो हम देख सकते हैं, लेकिन देवगति गुरुदेव कहते हैं देवगति तीनों लोक में है, ऊर्ध्व में है, मध्य में है, अधोलोक में है। लेकिन अधोलोक के देव तो हमारे मध्य लोक में आ सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, उसका आभास, उसका अनुभव हम कर सकते हैं। मध्य लोक के देव जैसे सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्र, इनके भी दर्शन हम कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि वैमानिक देव जो होते हैं वो देव भी बहुत ही कम कारण से भी मध्य लोक में आ सकते हैं। लेकिन अभी तक तो मैंने किसी के साथ नहीं सुना है, न मैंने खुद अनुभव किया है कि वैमानिक देव के देव कभी मध्य लोक में आए हो और हमें दर्शन दिए हो। तो गुरुदेव को पूछते हैं कि गुरुदेव ऊर्ध्व यानी वैमानिक देवलोक के देव अगर पृथ्वी पर उन्हें आना है तो वो कौन से कारण से आते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं कि ओनली 4 रीज़न से ही वो पृथ्वी लोक पे आ सकते हैं। उसमें से पहला है अपने गुरु आचार्य उपाध्याय को वंदना करने के लिए आ सकते हैं, त्यागी संयमी तपस्वी को वंदना करने के लिए आ सकते हैं, अपने रिलेटिव्स परिवार को अपनी रीति बना दिखाने के लिए आ सकते हैं, और अपने किसी परिवार को या मित्र को वचन दिया हो तो वो नीचे आ सकते हैं। अब ये सुनने के बाद संयमी जिस साधु मार्ग गुरुदेव कहते हैं कि जो संयमी होते हैं साधु मार्ग का बराबर चारित्र का पालन अच्छे से करते हैं, वह नियमित वैमानिक देव ही बनते हैं। अब ये सुनने के बाद आषाढ़ा अपने ही गुरुदेव को कहते, गुरुदेव अगर आप वैमानिक देव के देव बनते हो तो ऊपर जाने के बाद आप अवश्य मुझे दर्शन देना। और आखिर अपने मन की बात उन्होंने कह ही दे कि गुरु अगर आप मुझे देवलोक से दर्शन देने आते हो तो मैं इस बात को मान लूँगा। ये बात सुनने के बाद गुरु जो होते हैं वो मौन रहते हैं और हल्की सी मुस्कान उनके मुंह पर आ जाती है, लेकिन वह वहाँ पे कोई भी ऐसे वचनबद्ध नहीं होते। जैसे ही गुरुदेव ने यह आषाढ़ा जो मुनि है वो इतने ही बुद्धिमान ज्ञानी हैं, उन्होंने उनको संस्कार देकर सभी वक्तृत्व कला सिखाई है, वक्तृत्व में प्रवीण बनाया है, वो एक सफल वक्ता बन जाते हैं। उनकी उन्नति देखकर भी गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। ज्ञान की साधना, चारित्र की आराधना और गुरु भक्ति और सेवा, विभिन्न प्रकार के तपों के कारण वह आषाढ़ा मुनि चंद्र के समान चमकने लगे हैं और सभी पूरी नगरी में उनकी बहुत ही चर्चा होने लगी है। एक बार आचार्य धर्मघोष के स्वर्गारोहण के बाद अब आचार्य पद के लिए वहाँ के संघ के लोग उनको विनंती करते हैं कि आप आचार्य पद पर आरूढ़ हो जाओ। आचार्य पद पर आरूढ़ हो जाने के बाद उनके पास बहुत सारे ऐसे श्रावक श्राविका ज्ञान उपार्जन करने के लिए आते हैं और ज्ञान लेने लगते हैं। और वहाँ पे जितने भी नास्तिक होते हैं वो आस्तिक की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। जब भी वो अपने शिष्यों को स्वाध्याय कराते तो 10 वैकल्पिक की प्रथम गाथा वो जब भी बोलते, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमतो देवावीतम नमम संति जस धम्मे सयामनो। जब भी वो जो बोलते थे देवावीतम नमम संति, तभी उनके मन में यह संशय आता ही था कि भगवान कहते हैं कि देव वहाँ पे नमस्कार करते हैं जहाँ पे धर्म में जिसका मन लगा रहता है, जहाँ पे
सदा धर्म के स्मरण होते हैं। मैं तो हमेशा धर्म में रमन करता हूँ, मेरे संयम में भी कोई कसर नहीं है। सभी मुझे घोर तपस्वी और महाज्ञानी भी मानते हैं, लेकिन अभी तक एक भी देव मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आया। बस यही विचारधारा उनकी दौड़ती रहती थी और उसका जो संशय, अपना संशय, वो किसके सामने रखते, क्योंकि उसी समय उनके संशय का समाधान देने वाला कोई भी विद्वान हाजिर नहीं था। आचार्य की जितना ऊहापोह करते उनकी शंका उतनी ही गहरी होती जा रही थी। संशयात्म विनश्यति संशय पतन का प्रथम द्वार है। शंका व्यक्ति के मन में कांटे की तरह चुभती रहती है। आचार्य के अंतर में भी शंका का जहरीला कीड़ा बुलबुलाता रहता था। स्वाध्याय के पाठ भी विस्मृत होने जाते थे और शंका के बादल उमड़ कर वहाँ पे उनके मन के आकाश में छा जाते हैं। ऐसे में जिन शासन प्रभावक आचार्य आषाढ़ाभूति अपने 100 शिष्यों के साथ कमल की भांति सुशोभित रहते थे, जैसे सहस्त्र तारागणों में मध्य में चंद्रमा सुशोभित होता है, वैसे ही शिष्यों के मध्य में वह सुशोभित रहते थे। नास्तिकता का खंडन और आस्तिकता का मंडन, यही उनके देशना का विषय रहता था। और चतुर्विद संघ जो रहता था, वह उनकी देशना सुनने के बाद आचार्य धर्म दिवाकर सम्राट जितने भी अलग अलग मतांतरी होते थे, अलग अलग मान्यताओं के होते थे, उनका भी वो खंडन करते थे। श्रोतागणों की जो प्रवचन सुनने की उत्कंठा थी वो इतनी रहती थी, दिन रात उनका आत्मविषय चिंतन सभी में के मन में चलता रहता था। जो नास्तिक थे वह आस्तिकता की ओर झुकने लगते थे, जो अंधश्रद्धालु थे वह भी श्रद्धा के साथ प्रज्ञा का जो आरोहण था उनका बढ़ता चला जाता था। जहाँ कहाँ भी 5-6 व्यक्ति मिलते थे तो सभी का एक कॉमन विषय रहता था और वो रहता था गुरुदेव का प्रवचन। ये सभी बातें होती रहती थी और यही प्रभाव से उनके शिष्य बनते जाते थे। लेकिन कहा जाता है कि जो मुमुक्ष श्राविकों की आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक की दृढ़ श्रद्धा आस्था बढ़ती जाती थी। कई आत्माएं भोग के विमुख बन गई और वह कमलवत जीवन जीने लगी। कई सम्यक दृष्टि बने तो कईयों ने श्रावक व्रतों का अंगीकार किया, कई साधु धर्म की अग्रसर होने लगे। इस प्रकार उज्जैन की जनता में निरंतर धर्म आराधना बढ़ती ही जा रही थी। उज्जैनी में सर्वत्र आनंद मंगल एवं सुख शांति का वातावरण हुआ था, किंतु परिवर्तन तो प्रकृति का अटल नियम है। दिन के बाद रात, पूनम के बाद अमास, वैसे ही सुख के बाद दुख, और दुख जो होता है वहाँ पे सुख होता है तब हम खुश होते हैं, दुख आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही उज्जैनी में एक भाग्य सूर्य अस्ताचल का समय आ गया और अचानक प्रकृति देवी क्रुद्ध होती जा रही और वहाँ पे प्रलयकारी पवन की भांति घर घर में महामारी का प्रकोप होने लगा। जैसे कोरोना काल में घर घर में कोरोना के कारण मृत्यु हो रही थी, वैसे ही उज्जैनी में महामारी के कारण किसी घर में किसी छोटे पुत्र का देहांत हो रहा था, किसी माता का देहांत हो रहा था, किसी पत्नी का देहांत हो रहा था। और सभी जगह जो भी वातावरण था वो इतना निराशाजनक, और कहा जाता है कि शव यात्रा, जैसे कोरोना काल में भी शव यात्रा एक के ऊपर एक के पीछे वैसे ही स्थिति उज्जैनी में हो गई थी। अब यहाँ पर सभी श्रावक श्राविका भगवान को पुकार रहे थे और भगवान को कह रहे थे कि आप तो दीन दयालु हो, करुणावान हो, अब यहाँ पे आपकी करुणा और दया कहाँ गई है। इतना उनकी प्रार्थना करने के बाद भी कुछ जब बदलाव नहीं दिखाई देता था, तब उन्होंने सोचा कि सब जन धर्म स्थानक में अब यहाँ पे जो आषाढ़ा मुनि आचार्य है वहाँ पे आ गए सभी, और उन्होंने आचार्य आषाढ़ाभूति की विनंती की कि इसमें से कुछ मार्ग निकाले। लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने देखा और चकित हो गए कि खुद गुरुदेव अपने ही शिष्य जो रोगशैया पर पड़े हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं।
एक के बाद एक शिष्य भी मृत्यु को अधीन हो रहे हैं, और वो जो आचार्य अपने शिष्यों मरण समय को समीप जानकर धर्म समाधि देते, संधारा करवाते, कहते कि हे वत्स, आपने निर्मल पंच महाव्रत का पालन किया है, जीवन पर्यंत धर्म आराधना की है और आप देवलोक में ही जाओगे। तुम्हारी जो अटूट श्रद्धा है, वहाँ तुम्हारा जो भी उसके प्रति का वात्सल्य है, देवलोक में जाकर अवश्य मेरे पास आना और मुझे आकर मिलना। हर एक शिष्य को जैसे जैसे मृत्यु समय आ जाता था और समाधि मरण के पचकान देते थे, तभी सभी शिष्यों को यही कहते थे। कोई शिष्य सुनता नहीं सुनता, लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद एक के बाद अब आचार्य ने देखा कि सभी जाने के बाद आचार्य शिष्य की प्रतीक्षा करने लगे। ऊपर देखते, कभी दरवाजे की ओर देखते, कभी टकाटक नज़र एक ही दरवाजे के ऊपर रख कर देखते, और वहाँ पर उनकी प्रतीक्षा की घड़ियाँ ख़त्म ही नहीं होती। आंखें लगी ही रहती है क्योंकि अभी कोई आएगा और मुझे अपने दर्शन देगा। फिर से तो होश आया तो उठे, और ऐसे करते करते बेहोश हो जाते थे और बेताबी से ऊपर फिर वापस छत पर चढ़ जाते, और उन्हें ऐसे लगता अगर वैमानिक देवों का विमान आता है तो वो शायद छत पर आता होगा, इसीलिए छत पर चढ़ जाते। संत ने अपने ऐसे करते करते अभी उनके दो शिष्य थे, अटल और विनोद। वो शिष्य अपने गुरु की यह जो स्थिति थी, मानसिक स्थिति थी, उसको देख रहे थे और उनके मन के संशय को भी देख रहे थे। वो बार बार गुरुदेव को समझा रहे थे, गुरुदेव आप इतना विचलित मत हो जाओ, जो भी जिनेश्वर भगवान ने कहा है वो सही है। किसी कारण अपने जो शिष्य है वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देवलोक नहीं है और देव नहीं है। ये सभी चीज़ें हैं और याद कराते हैं। आपने भी स्वाध्याय करते समय कितनी बार हमसे यह कहा है कि जो आगम में बात हुई है कि उसके लिए हमें क्या करना है, कि हमारी श्रद्धा हमें छोड़नी नहीं है। वहाँ पर जैसे ही वह कहते हैं तो जो गुरु है वो भी कहते हैं कि वत्स, मुझे भी पता है कि स्व सिद्धांत को एक बार नहीं, मैंने कितनी बार पढ़ा है और कितनी बार मैंने आपको भी उसे समझाया है। आत्मा, परमात्मा, नरक, स्वर्ग पर दृढ़ आस्था थी, इसीलिए मैंने अपने शिष्यों को भी संधारा करवाया। उनके पंडित मरण में मैं सहयोगी बना। जैसे कहा जाता है कि कोई आत्मा है नहीं है, ऐसे अनेक जो मतांतरवादी थे उनके शंका का भी समाधान करवाया है। लेकिन अब जैसे कहा जाता है कि अंतर आत्मा की बात मुझे अब समझ में नहीं आ रही है इतना करने के बाद। जैसे कहा जाता है कि अगर जहाँ पे धर्म है और धर्म जो कहा जाता है चारित्रवान होते हैं, वहाँ पर देव दर्शन देने आते हैं, तो इसका अनुभव मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। गुरुदेव मेरा उद्धार। और अब जो अंतिम एक उनका शिष्य है, वह जो कहा जाता है कि अंतिम समय, वो भी अब उसका भी समय आ गया है, और विनोद को वहाँ पे अंतिम समय देखकर वह वहाँ पे उसको भी संधारा के पचकान करा देते हैं और कहते हैं कि विनोद, अब तू भी अंतिम समय में तुझे भी कहता हूँ कि मुझे वचन दे कि आप ऊपर देवलोक में जाकर मुझे दर्शन देने ज़रूर आओगे। यहाँ पर आज जो विनोद का देवालोकन होने के बाद आचार्य के ध्यान जो है वह भग्न हुआ और मोहमग्न होकर वह उच्च स्वर में पुकारने लगे, विनोद विनोद, मेरे प्रिय शिष्य, इतने जल्दी कैसे मुझे छोड़कर चले जा सकते हो। अब यहाँ मेरा कोई नहीं है, मेरा विश्वास भी टूट रहा है। शिष्य, तूने कहा था मैं लौट कर आऊँगा, अब शीघ्र आओ। देवता तो अंतर्मुहूर्त में 25 साल के नौजवान बन जाते हैं, फिर वहाँ पे जाकर उनको अवधि ज्ञान भी हो जाता है, उनको पता चलता है उनका पिछला भाव, वह देखते हैं वो कौन थे, कहाँ से आए। तो शिष्य, तुम्हें गए तो 1 घंटा, अरे नहीं 2 घंटे, अरे नहीं 3 घंटे हो गए, फिर भी अभी तक तुम आए नहीं हो। आचार्य विक्षिप्त अवस्था में
पूरे स्थानक में चक्कर लगा रहे हैं। ये अवस्था हो रही है आचार्य आषाढ़ाबुद्धि के। इसके बाद क्या होता है? क्या ये विनोद शिष्य हकीकत में अपने ही गुरु को जो संशय में है और वहाँ पे जिनेश्वर भगवान के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए उससे विचलित हो रहे हैं, तो क्या एक शिष्य आकर सही में उनको बाद में फिर से श्रद्धा में लाएगा? तो ये बात हम अब अगले एपिसोड में करेंगे। आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम।